बच्चों की आंखों की जो केयर होती है उसके लिए बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि बच्चे ज़्यादा नज़दीक का काम कम करें, जैसे कि रोज़ 2-3 घंटे बाहर खेलने के लिए भेजना, ये बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अभी आजकल 2-3 सालों से भी कम हो गया और वैसे भी उसका एक ट्रेंड कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में ही रह रहे, बच्चे भी मोबाइल देख रहे, टीवी ज़्यादा देख रहे या डिजिटल मीडिया में ज़्यादा बच्चे जा रहे। तो जो स्पोर्ट्स जो है ग्राउंड पे खेलना ये बहुत ज़रूरी है। फिर विटामिन ए जिसमें मिलता है, ऐसी जो खाने की चीज़ें होती है जैसे पीले कलर की और ऑरेंज कलर की जो सब्जियां होती है, जैसे कि गाजर हो गया, आम का सीज़न है तो आम खिला सकते हैं, पालक की सब्ज़ी, इन सब में आपको विटामिन ए अच्छे से मिलता है जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारा डॉक्टर अमरीन्स आई केयर सेंटर आइकॉन हॉस्पिटल में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे ओपीडी टाइमिंग मंडे और फ्राइडे के दिन, पीर और जुमा के दिन 5:30 से 7:30 है और बाकी वीकडेज में 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चालू है। अच्छा है दवाखाना आइकॉन, और अच्छे से सब ऑपरेशन ये सब बहुत अच्छा हुआ, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत अच्छा है, सब अच्छे डॉक्टर, ये अमीर डॉक्टर, ये सब अच्छे हैं, दवाखाना भी अच्छा है। भाई बरं वाटतं आता, तुम्ही जे केलेलं आहे चांगलं केलं ते, ऑपरेशन चांगलं झालं, फर्स्ट क्लास जीव राहिला। कसलं ऑपरेशन झालं तुमचं? डोळ्याचं ऑपरेशन झालं, कशाचं? मोतीबिंदूचं आणि मोतीबिंदूचं याचं, कशाचं? पडद्याचं चांगलं दिसतंय तुम्हाला? चांगलं दिसतं भाई, आधी दिसत होतं का? नाही तर दिसतं, आता छान दिसतंय? हा भाई, आणि कसं वाटलं ऑपरेशन वगैरे तुम्हाला सगळं? चांगलं वाटलं। बाकी आणि इथे आयकॉन मध्ये दवाखान्यात चांगलं वाटलं तुम्हाला? चांगलं वाटलं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अमरीन देशमुख, मैं डॉक्टर अमरीन्स आई केयर सेंटर आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे कंसल्टिंग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि आपने पूछा, आँखों की बीमारियों का सबसे बेसिक जब पेशेंट को पता चलता है कि उनको जब कम नज़र आ रहा है या फिर बच्चों में ऐसा होता है कि सर दर्द हो रहा है या फिर बच्चा ज़्यादा नज़दीक चीज़ें लेकर देख रहा है, ऐसे टाइम में पेरेंट्स उनके हमारे पास लेके आते हैं। और कभी कभी बुज़ुर्ग लोग जो है वो वही लेके आते हैं कि हमको बहुत कम दिख रहा है, आसपास जो लोग हैं उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। तो अभी आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कि मोतियाबिंद होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और जो सबसे बड़ा रीज़न है आँखों की रोशनी जाने का। पूरे इंडिया में भी हम लोग देखा जाता है कि मोतियाबिंद की वजह से बहुत सारे लोग अपने नज़र या अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं अगर सही वक्त पे उन्होंने उसको ऑपरेशन वगैरह नहीं किया तो। और पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से जो हॉस्पिटल्स काफ़ी कम बंद थे या फिर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आँखों के ऑपरेशंस भी कम हो गए थे, इसलिए इसकी जो ज़्यादा नंबर जो है वो बहुत बढ़ चुका है। और दूसरी एक चीज़ है कि बच्चों में जो नज़र के प्रॉब्लम्स है वो भी इन 2 सालों में बढ़ गए हैं, क्योंकि मोबाइल का उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था। तो बच्चे हमारे पास अभी बहुत आ रहे हैं कि नज़र कम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, स्कूल शुरू होने के बाद उनको कम दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से उनको चश्मा लग रहा है। एक नेचुरली जब लगना है चश्मा, अगर जैसे कि हम एक स्कूल मायोपिया बोलते हैं, जो कि एक स्कूल एज में बच्चों को शुरू होता है, वो थोड़े सालों के बाद नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर एक उम्र के बाद वो स्टेबल हो जाता है। पर ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन तो नहीं ले सकते हैं, जो भी है आपको चश्मा अगर आपको लगता है तो आपको पहनना ज़रूरी होता है, और अगर नहीं पहनते हैं तो आंखें तिरछी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बेसिकली मोतियाबिंद एक, जैसे कि समझ लीजिए उम्र जैसी होती है, तो अपने बॉडी में एक लेंस होता है जो कुदरती एक लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब उसमें से लाइट अच्छे से पास हो जाती है, जैसे अपने कांच होती है चश्मे की, उस तरीके का। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो कांच में सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है, उसी को बोलते हैं कि मोती मतलब सफ़ेद कलर जैसा। तो मोतियाबिंद मतलब ऐसे वाइट कलर का वो लेंस अपना जो रहता है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये उम्र के साथ होता है, दूसरी चीज़ अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनको थोड़ा जल्दी हो जाता है, या फिर कोई मेडिसिन रहती है जो दवाइयाँ कुछ सालों साल कोई पेशेंट खाते हैं उनको भी कभी मोतियाबिंद जल्दी होता है। दूसरी बीमारी अगर है तो उसमें भी मोतियाबिंद जल्दी बढ़ता है। कॉन्टैक्ट लेंस का एक ये है कि जिनको बहुत बड़ा नंबर है, जो चश्मे से बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई बहुत मोटा चश्मा है जो पहनने में मुश्किल जाती है, तो कॉन्टैक्ट लेंस डेफिनेटली पहन सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी उम्र अच्छी चाहिए, बहुत छोटे बच्चों को वगैरह हम प्रेफरेबली अवॉइड करते क्योंकि वो उसकी केयर नहीं ले सकते। लेकिन जो लोग एडल्ट है, मतलब
17-18 साल की उम्र के ऊपर है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कॉलेज वाले, जो वो पहन सकते हैं। बहुत रोज़ रोज़ पहनने से अच्छा ज़्यादा मेरे हिसाब से ये रहता है कि जो ओकेजनल वेयर लेंस रहते हैं, अगर आप चश्मे से एडजस्टेड है तो आप बीच बीच के जब आपको कोई कहीं जाना है ऐसी जगह आप पहन सकते हो। और जिनको बहुत मोटा नंबर है, जिनको बिल्कुल चश्मा पहनना पॉसिबल नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको नज़र की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है कॉन्टैक्ट लेंस पहन।